The recipients of the 2011 Jamnalal Bajaj Awards are Shri Anupam Mishra, Shri Anupam Mishra has dedicated over 40 years to writing and dissecting environmental issues under the broader umbrella of social upliftment. Best known for his research and writing on traditional water management, his career is dotted with milestone reportage. It was due to his writing that the world first came to know about the Chipko movement, which has since become a symbol of environmentalism. Sri Mishra's first assignment was with a team negotiating the surrender of the dacoits of Chambal. During the severe drought of 1987 in Rajasthan, he discovered a fact of great significance. The villages far removed from government help were coping better with the drought, while those relying on new water infrastructure were in terrible conditions. Realizing that their traditional way of life had a lot to do with it, Sri Mishra set about traveling through the country to document these traditions. The result was a book in 1993, Aaj Bhi Khare Hain Talab. In addition to selling over 200,000 copies, the book has captured the imagination of a wide range of environmental activists. Traditional water systems in various regions throughout the country have been revived after finding reference in Sri Mishra's book. The World Bank has offered the governments of Andhra Pradesh and Karnataka a project to translate the book and distribute 50,000 copies to revive existing ponds instead of building new ones. आज हम सब लोग पुण्य श्लोक जमुनालाल जी की स्मृति में एकत्र हुए हैं, उन्हें प्रणाम। उन्हीं के साथ आदरणीय माता जी जानकी देवी जी को भी मैं नमन करना चाहता हूँ। आज की नई पीढ़ी तो बात की बात है, हमारी पीढ़ी हम भी 64 वर्ष के हो गए, उस युग की ऐसी विभूति में कुछ जाने नहीं जानती। बहुत कम लोगों को हम लोगों को ये बात पता होगी कि आदरणीय जानकी देवी जी ने अपने जीवन के पड़ाव में ये संकल्प लिया था कि वे अपनी वाणी से अपनी बातचीत में ना या नहीं कहेंगी ही नहीं। इस वाक्य में भी नहीं आ गया, खाना खा लिया तो वो नहीं कहेंगी। आप 10 मिनट इसका अभ्यास करके अपने जीवन में देखिए कि जीवन में नई शब्द का प्रयोग नहीं करना। तो रोजमर्रा के जीवन में नकारात्मक विचार तो बात की बात है, उन्होंने नकारात्मक शब्द को भी अपने जीवन से अलग कर दिया। ये बहुत बड़ी साधना है, इतना कठिन काम करके गए हैं। आज तो पूरा देश नकारात्मक बातों से, तरह तरह के नकारात्मक कामों से, विचारों से, शब्दों से भरा पड़ा है। ये जो 24/7 कहलाता है, इसको खोल के देखिए, सिर्फ नकारात्मक चैनल, एक चैनल ही ऐसा बन जाएगा तो भी कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे चैनल वैसे ही हैं। अविश्वास, घृणा, एक दूसरे को नहीं सहना, अपने लोगों को नहीं सहना, ये इसकी इतनी बाढ़ आ गई है कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भयानक काल है अच्छी बातों का, अच्छे विचारों का, सकारात्मक कामों का। इसलिए हमारा सौभाग्य रहा कि हम ऐसी विभूतियों से जुड़े एक व्यापक संसार से थोड़ा बहुत अपने को जोड़ सके। हमारे यहाँ कहावत है, शायद मराठी में उसका नाम कुछ अलग होगा, लेकिन ऐसी कहावत होगी कि बेस्वाद फीका धागा जब मिश्री से जुड़ता है, मिश्री यानी खड़ी साकर, तो वो खुद भी मीठा हो जाता है। नहीं तो धागा आप मुंह में लेंगे तो ओका आएगा, लेकिन मिश्री का धागा तो शायद आप खा भी लेंगे। कहावत यही नहीं रुकती, आगे चल के दूसरी पंक्ति में कहती है कि मिश्री से जोड़कर ये जो मामूली बिना दाम का धागा है, वो भी मिश्री जितना कीमती हो जाता है, उसी तराजू पे खुलता है। तो हम जैसे मामूली, फीके, बेसार धागे ऐसे विभूतियों के विचारों से कुछ किसी समय जुड़ सके तो हम लोग भी धागों की तरह थोड़ा सा मोल पा सके और आज आप लोगों के सामने आपका दर्शन कर पा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में पानी का संकट है। गर्मी नहीं, केवल गर्मी में नहीं, सर्दी के दिनों में भी
राजधानी में, अमीर शहर में, गरीब शहर में, गरीब गांव में, सब जगह ये संकट छा जाता है। इकबाल साहब ने जिस हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा कहा था, उसकी एक पंक्ति है कि गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां। आज वो नदियां आपको हजारों में या तो गंदी मिलेंगी या सूखी मिलेंगी, या उनको समाप्त करके उनके बदले कोई मॉल या कोई कॉलोनी में नहीं मिलेगी। ग्राउंड वाटर भूजल का तो हाल ही मत पूछिए। राजनीति ज्यादा गिरी है कि ग्राउंड वाटर गिरा है, पता नहीं। हर जिले का हाल, सब जगह राजनीति से भी ज्यादा नीचे चला गया वो। ऐसी कठिन परिस्थिति में हमने सरल और तरल पानी का एक छोर पकड़ के पिछले 30-35 सालों में कुछ छोटे-छोटे काम किए। कोई नया शोध नहीं किया, शोध के बदले समाज को श्रद्धा से देखा। उस समाज को देखा जिसने अंग्रेजों के आने से पहले हर गांव और शहर में कुछ 2-4-10 तालाब बना के रखे थे, जिसको सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। वो काम उसने बिना इंजीनियरिंग का कॉलेज खोल करके रखे थे। उसने बाजार को देख के 5 साल में बदलने वाली जल नीति नहीं बनाई, उसने 1000 साल का जल दर्शन बनाया भूगोल देखकर कि हमारा कैसा इलाका है। उस दर्शन का, जल दर्शन का हमको थोड़ा सा अभ्यास करने का मौका मिला। और मैं आपके सामने सचमुच कहना चाहता हूँ कि हमको एक अमूल्य राम रतन मिला उस रूम में। उसको कितना भी इस्तेमाल करो, वापरो, वो खुटता नहीं, कम नहीं होता। तो कई वर्षों तक हमारे गांव ने, शहरों ने इस अनोखे राम रतन को बड़े जतन से संभाल के रखा था। पिछले 100-200 साल में गुलामी के दौर में, फिर आजादी भी जो आई वो कितनी विचित्र आई, वो आपके सामने है। उसमें ये राम रतन थोड़ा घूम गया था, तो हम लोगों ने उसका एक टुकड़ा कहीं से मिल गया आप सबके आशीर्वाद से, उसको फिर से चमका के इस समाज को बताने की कोशिश की। और आज समाज ने बिना किसी का मुंह ताके उस राम रतन का टुकड़ा पाकर फिर से साधनों से ज्यादा अपनी साधना से इस काम को खड़ा किया है। मेरा निवेदन है कि जनगण के मन में ये जो तकनीक वर्षों से रची बसी थी, उसकी हमने सिर्फ थोड़ी सी धूल साफ कर दी, चमका दिया, और आज वो हम सबके काम आ रही है। हमारे बहुत छोटे-छोटे काम हैं, उनका जोड़ भी आप करेंगे टोटल तो वो छोटा ही बैठेगा, लेकिन आप लोगों ने अपनी उदारता से उस टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया है, बड़ा कर दिया है। इसके लिए, इस उदारता के लिए मैं जमनालाल बजाज प्रतिष्ठान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें इस प्रतिष्ठित सम्मान के योग्य बनाए। धन्यवाद।